नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। क्या? पार्टनरशिप। जिसे दोस्तों हम हिंदी में कहते हैं साझेदारी। क्या? साझेदारी। जिसे हम हिंदी में कहते हैं साझेदारी। क्या? साझेदारी। अगर दोस्तों हम पार्टनरशिप चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है साझेदारी, तो साझेदारी का मतलब होता क्या है? सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि साझेदारी का मतलब होता क्या है। ठीक है दोस्तों, साझेदारी का मतलब यही है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। कोई दिक्कत होगी नहीं दोस्तों। साझेदार पहला क्वेश्चन उठता है कि साझेदारी किसे कहते हैं? तो मैंने कहा कि भैया जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। क्या? साझेदारी कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों अगर किसी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो कुछ पूंजी लगाएंगे, कहोगे हाँ। कुछ पूंजी लगाएंगे, कहोगे हाँ। और कुछ समय के लिए भी लगाएंगे, कहोगे हाँ। कुछ समय के लिए भी लगाएंगे। अगर दोस्तों पूंजी उन्होंने लगाया है तो कुछ लाभ भी होगा, कहोगे हाँ। लाभ भी होगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम दोस्तों तीन चीजों का जिक्र करेंगे। पहला कैपिटल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूंजी। मतलब जिन व्यक्तियों ने बिजनेस का शुरुआत किया है उन्होंने पूंजी कितनी लगाई है। तो कितनी लगाई है। ठीक है। उसके बाद दूसरे चीज का जिक्र होता है टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। आखिर ये जो पूंजी लगाई है, जो पूंजी निवेश किया गया है, वो पूंजी कितने समय के लिए लगाया गया है। ठीक है। और तीसरी चीज का जिक्र होता है इस चैप्टर में प्रॉफिट। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो पूंजी लगाई गई है उस पर लाभ कितने रुपए का हुआ है। दोस्तों इस चैप्टर में हम तीन चीजों का जिक्र करते हैं। पहला, पूंजी लगाई गई है, पूंजी निवेश की गई है बिजनेस में, तो कितने रुपए निवेश की गई है। जो पूंजी निवेश की गई है वो कितने समय के लिए निवेश की गई है। और जो पूंजी लगाई गई थी उस पर प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। अब दोस्तों अगर प्रॉफिट दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी बिजनेस को मिलकर शुरुआत कर रहे हैं तो वो पैसे का बंटवारा भी तो करेंगे। जो लाभ होगा उसका बंटवारा भी तो करेंगे, कहोगे हाँ। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति पैसा लगाकर किसी बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ लाभ होगा, कहोगे हाँ। तो लाभ का वो बंटवारा भी तो करेंगे, कहोगे हाँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि प्रॉफिट का हम बंटवारा कैसे करें। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो प्रॉफिट का हम बंटवारा कैसे करें। आइए दोस्तों हम देखते हैं प्रॉफिट का बंटवारा कैसे किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। मान लीजिए दोस्तों दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। दोनों व्यक्तियों ने मिलकर किसी बिजनेस की शुरुआत की है। मान लीजिए दोस्तों दो व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है। दोनों ने मिलकर दोस्तों किसी बिजनेस की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, जो ए व्यक्ति है उसने बिजनेस में 500 रुपए लगाए हैं। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार जो बी व्यक्ति है उसने बिजनेस में 700 रुपए लगाए हैं।
दोस्तों जो ए व्यक्ति है उसने 500 रुपए लगाए हैं बिजनेस में 1 साल के लिए, और जो बी व्यक्ति है उसने बिजनेस में 700 रुपए लगाए हैं 1 साल के लिए। अगर दोस्तों ए ने 500 रुपए बिजनेस में लगाए हैं 1 साल के लिए और बी ने 700 रुपए बिजनेस में 1 साल के लिए लगाए हैं, 700 रुपए 1 साल के लिए लगाए हैं, तो मुझे बताइए किस अनुपात में इन्होंने पैसे लगाए हैं, किस अनुपात में इन्होंने पैसे निवेश किए हैं बिजनेस में। तो वे देखिए 00 से अगर मैं अनुपातिक वैल्यू निकालता हूं तो 00 से 00 कैंसिल, तो इस प्रकार देखा जाए तो 5:7 में इन्होंने पैसे निवेश किए हैं। हाँ कि ना हो गया? हाँ, 5:7 में पैसे निवेश किए हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों इन्होंने 5:7 में पैसे निवेश किए हैं तो मैं कह सकता, तो इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है, अगर दोस्तों इन्होंने 5:7 में पैसे निवेश किए हैं, 5:7 में बिजनेस में पैसे निवेश किए हैं, तो इसके इस अनुपातिक वैल्यू का मतलब यही है कि यदि ए ने 5 यूनिट पैसा निवेश किया है बिजनेस में, 5 यूनिट पैसा निवेश किया है बिजनेस में 1 साल के लिए, तो बी ने 7 यूनिट पैसा निवेश किया है 1 साल के लिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि यदि ए ने 5 यूनिट पैसा बिजनेस में निवेश किया है 1 साल के लिए, तो बी ने 7 यूनिट पैसा निवेश किया है बिजनेस में 1 साल के लिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए ने 5 यूनिट पैसा निवेश किया है बिजनेस में, बी ने 7 यूनिट पैसा निवेश किया है 1 साल के लिए, तो कुल कितने यूनिट पैसा निवेश किया गया है कहोगे? कुल देखा जाए तो 12 यूनिट पैसा निवेश किया गया है बिजनेस में। कुल देखा जाए तो 12 यूनिट पैसा निवेश किया गया है बिजनेस में। ठीक है? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों कुल मिलाकर 12 यूनिट पैसा निवेश किया गया है तो प्रॉफिट कितने रुपए पे मिलेगा? हो गया प्रॉफिट तो हमें 12 यूनिट पैसे पे मिलेगा, क्योंकि कुल मिलाकर 12 यूनिट पैसे निवेश किए गए हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रॉफिट हमें कुल मिलाकर 12 यूनिट पर ही मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों कुल मिलाकर हमें 12 यूनिट पर प्रॉफिट मिलेगा तो बताइए मुझे ए को कितने रुपए प्रॉफिट मिलेगा, बी को कितने रुपए प्रॉफिट मिलेगा कहोगे? देखिए 12 यूनिट कुल पैसे निवेश किए गए थे, उसमें से ए ने 5 यूनिट पैसा निवेश किया था और बी ने 7 यूनिट पैसा निवेश किया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए ए ने 5 यूनिट पैसा 1 साल के लिए निवेश किया था, तो 1 साल में 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 1 साल में 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा उसे ए को मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार बी ने 7 यूनिट पैसा 1 साल के लिए निवेश किया है, बी ने 7 यूनिट पैसा 1 साल के लिए निवेश किया है, तो 7 यूनिट पर 1 साल में जितने रुपए प्रॉफिट मिलेगा उसे बी को मिलेगा 1 साल के लिए। इसी प्रकार बी ने 7 यूनिट पैसा 1 साल के लिए निवेश किया था कहोगे? हाँ। तो 7 यूनिट पर 1 साल में जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा उसे बी को मिलेगा कहोगे? हाँ, बी को मिलेगा। दोस्तों ए ने 5 यूनिट रुपए निवेश किया था, 5 यूनिट पैसे निवेश किया था कहोगे? हाँ। तो 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा उसे ए को मिलेगा। बी ने 7 यूनिट पैसा निवेश किया था कहोगे? हाँ। तो 7 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा उसे बी को मिलेगा कहोगे? हाँ, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों ए को 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसे ए को मिलेगा और बी को 7 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा उसे बी को मिलेगा, तो मैं कह सकता हूं ये लाभ को 5:7 के रूप में बांटा जाएगा कहोगे? हाँ। लाभ को 5:7 के अनुपात में बांटा जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि लाभ को जिस अनुपात में पूंजी निवेश किया गया था उसी अनुपात में बांटा जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि जिस अनुपात में पूंजी निवेश किया गया था, जिस अनुपात में दोनों ने पूंजी निवेश किया था, उसी अनुपात में लाभ को यहाँ पर बांटा जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ। ठीक। अगर दोस्तों एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। मान लीजिए दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ठीक है। दोनों व्यक्तियों ने दोस्तों मिलकर किसी बिजनेस की शुरुआत की। मान लीजिए दोस्तों 2 व्यक्ति हैं और उन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर किसी बिजनेस की शुरुआत की। जो दोस्तों ए व्यक्ति है उसने बिजनेस में 500 रुपए लगाए, जो व्यक्ति ए है उसने बिजनेस में 500 रुपए लगाए 3 महीने के लिए लगाए। ठीक है। इसी प्रकार जो बी व्यक्ति है उसने 500 रुपए लगाए 12 महीने के लिए। अगर दोस्तों
जो ए व्यक्ति है, अगर दोस्तों जो ए व्यक्ति है उसने 500 रुपए 3 महीने के लिए लगाए हैं बिजनेस में, और जो बी व्यक्ति है उसने 500 रुपए 12 महीने के लिए लगाए हैं बिजनेस में, तो बिजनेस में जो लाभ होगा, बिजनेस में जो लाभ होगा उसे दोनों किस अनुपात में बांटेंगे, उसे दोनों किस अनुपात में बांटेंगे। अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं कि बिजनेस में जो लाभ होगा उसे 1:1 में बांटेंगे, क्योंकि इनके पूंजी का अनुपात 1:1 है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा है, क्योंकि 500 रुपए तो लगाए थे ए ने तो 500 रुपए लगाए थे, लेकिन 3 महीने बाद उसने अपनी हिस्सेदारी बिजनेस में से वापस ले ली है। लेकिन बी जो है 500 रुपए लगाए थे बी ने भी, लेकिन बी जो है अपनी हिस्सेदारी 3 महीने बाद वापस नहीं ली है, वो 12 महीने तक बना रहा लगातार। ये जो था उसने 3 महीने बाद अपनी हिस्सेदारी वापस ले ली है, जबकि बी ऐसा नहीं किया है, वो 12 महीने तक लगातार बना रहा। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों लाभ को बराबर अनुपात में तो बांटेंगे नहीं, हो गया। दोनों लाभ को बराबर हिस्से में तो बांटेंगे ही ना, इसलिए 1:1 में दोनों लाभ को बांट ही नहीं सकते हैं, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक चीज बताइए, अगर मैं ये बात कहता हूं कि 500 रुपए अगर 500 रुपए दोस्तों 500 रुपए 3 साल के लिए निवेश किए गए हैं, 3 साल के लिए निवेश किए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है? अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि बताइए 500 रुपए 3 साल के लिए निवेश किए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि 500 रुपए जो है पहले साल के लिए भी निवेश किए गए हैं, 500 रुपए पहले साल के लिए निवेश किए गए हैं, और यही 500 रुपए दूसरे साल के लिए भी निवेश किए गए हैं, और यही 500 रुपए तीसरे साल के लिए भी निवेश किए गए। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि 500 रुपए 3 साल के लिए निवेश किए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि 500 रुपए जो है पहले साल के लिए भी निवेश किए गए हैं, 500 रुपए दूसरे साल के लिए भी निवेश किए गए हैं, 500 रुपए तीसरे साल के लिए भी निवेश किए गए हैं, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 500 रुपए पहले साल के लिए भी निवेश किए गए हैं, दूसरे साल के लिए भी 500 रुपए निवेश किए गए हैं, तीसरे साल के लिए भी 500 रुपए निवेश किए गए हैं, तो तब मुझे बताइए 3 सालों में कुल कितने रुपए निवेश किए गए हैं? कहोगे 3 सालों में देखा जाए तो 1500 रुपए निवेश कर दिए गए हैं, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 3 सालों में कुल मिलाकर 1500 रुपए निवेश किए गए। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, ठीक। दोस्तों जो ए व्यक्ति है उसने 500 रुपए 3 महीने के लिए निवेश किए हैं, कहोगे? हाँ। 500 रुपए 3 महीने के लिए निवेश किए हैं। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि 500 रुपए जो है वो पहले महीने भी निवेश है, 500 रुपए दूसरे महीने भी निवेश है, तीसरे महीने भी 500 रुपए निवेश किया गया है। 500 रुपए ए ने 3 महीने के लिए निवेश किए हैं, तो इसका मतलब यही है कि ए ने 500 रुपए पहले महीने के लिए भी निवेश किए हैं, 500 रुपए दूसरे महीने के लिए भी निवेश किए हैं, और ए ने 500 रुपए तीसरे महीने के लिए भी निवेश किए हैं। अगर दोस्तों ए ने 500 रुपए पहले महीने के लिए भी निवेश किए हैं, दूसरे महीने के लिए भी 500 रुपए निवेश किए हैं, तीसरे महीने के लिए भी निवेश किए हैं 500 रुपए, तो कुल 3 महीनों में कुल कितने रुपए का निवेश किया है? कुल 3 महीनों में ए ने कुल कितने रुपए का निवेश किया है? ए ने 3 महीनों में कुल कितने रुपए का निवेश किया है? कहोगे 1500 रुपए का निवेश किया है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ए ने कुल मिलाकर 1500 रुपए का 3 महीनों में निवेश किया है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बी यदि 500 रुपए 12 महीने के लिए निवेश किया है, तो 12 महीनों में बी ने कुल कितने रुपए निवेश किया होगा? हो गया 12×5 = 60, 6000 रुपए निवेश किया होगा, ठीक। दोस्तों हमें पता चल गया कि ए ने 500 रुपए 3 साल के लिए निवेश किए थे, 3 महीने के लिए निवेश किए थे, तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 महीनों में उसने 1500 रुपए निवेश किए होंगे, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार बी ने 500 रुपए 12 महीनों के लिए निवेश किया था, तो देखा जाए तो बी ने 12 महीनों में कुल मिलाकर 6000 रुपए निवेश किए थे, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए ने 3 महीनों में कुल मिलाकर 1500 रुपए निवेश किए हैं, बी ने
12 महीनों में कुल मिलाकर 6,000 रुपए निवेश किए हैं, तो इन्होंने पैसा किस अनुपात में निवेश किया है? इन्होंने पैसा किस अनुपात में निवेश किया है? कहोगे देखिए 00 से 00 कैंसिल, मैंने कहा ठीक है। और कहोगे भैया देखिए ये डिवाइड हो जाएगा 4 बार में, तो इस प्रकार देखा जाए तो इन्होंने पैसा 1:4 के रूप में निवेश किया है। हाँ कि ना कहोगे? इन्होंने पैसा 1:4 के रूप में निवेश किया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक। अगर दोस्तों इन्होंने पैसा 1:4 के रूप में निवेश किया है, तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि यदि ए ने 1 रुपए 3 महीने में निवेश किए हैं, 1 रुपए 3 महीने में निवेश किए हैं, या 1 यूनिट 3 महीने में निवेश किए हैं, तो बी ने 4 यूनिट 12 महीने में निवेश किए हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए ने 1 यूनिट पैसा बिजनेस में निवेश किया है, कुल मिलाकर 1 यूनिट पैसा बिजनेस में निवेश किया है, और बी ने 12 महीने में कुल मिलाकर 4 यूनिट पैसा निवेश किया है, तो कुल कितने यूनिट पैसा निवेश किया गया है? कहोगे कुल देखा जाए तो 5 यूनिट पैसा निवेश किया गया है। 5 यूनिट पैसा निवेश किया गया है। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा बिजनेस में निवेश किया गया है, तो लाभ जो होगा वो 5 यूनिट पर, कुल 5 यूनिट पर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों कुल मिलाकर बिजनेस में 5 यूनिट पैसा निवेश किया गया है ए और बी के द्वारा, तो जो लाभ होगा वो 5 यूनिट पर ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों कुल लाभ 5 यूनिट पर होगा, तो ए को कितने रुपए लाभ मिलेगा, बी को कुल कितने रुपए लाभ मिलेगा? कहोगे देखिए ये जो 5 यूनिट पैसा निवेश किया गया था, इसमें से 1 यूनिट पैसा ए ने निवेश किया था, 1 यूनिट पैसा ए ने निवेश किया था, तो 1 यूनिट पैसे पर जितने रुपए का लाभ होगा, 1 यूनिट पैसे पर जितने रुपए का लाभ होगा उससे ए को मिलेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और कहोगे देखिए 5 यूनिट पैसे में से 4 यूनिट तो पैसा बी ने निवेश किया था, 5 यूनिट पैसे में से ए ने तो 1 यूनिट पैसा निवेश किया था, तो ए को 1 यूनिट पर जितने रुपए का लाभ मिलेगा उससे ए को मिलेगा। इसी प्रकार 5 यूनिट पैसे में से बी ने 4 यूनिट पैसा निवेश किया था, तो 4 यूनिट पैसे पर जितने रुपए का लाभ मिलेगा, 4 यूनिट पैसे पर जितने रुपए का लाभ मिलेगा उससे बी को मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये लाभ को, दोनों लाभ को 1:4 के रूप में, दोनों लाभ को 1:4 के रूप में वितरित करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब लाभ को दोनों 1:4 के रूप में बांटेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने यहां पर देखा कि लाभ को कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में बांटा जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्योंकि दोस्तों ये कैपिटल लिखा था और ये टाइम लिखा था, कैपिटल इनटू टाइम का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पर भी कैपिटल इनटू टाइम का मल्टीप्लाई किया गया है, और उसके बाद हमने रेशियो निकाला है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि लाभ को कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में बांटा जा रहा है लाभ को। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों बात उठती है कि साझेदारी में और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये क्वेश्चन उठता है। ठीक है। अगर दोस्तों मैं पूछूं साझे का मतलब क्या होता है? कहोगे देखिए साझे का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी काम में मिलकर संलग्न होते हैं तो उसे साझा कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? ठीक है। तो दोस्तों साझेदारी में किराए से संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे दोस्तों दो व्यक्ति हैं, जैसे दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, एक राम है एक श्याम है, ठीक है। दोनों व्यक्तियों ने दोस्तों जैसे मान लीजिए एक कमरा किराए पे ले लिया। 2 व्यक्ति थे दोस्तों, एक राम था एक श्याम था। दोनों व्यक्तियों ने मिलकर एक कमरा किराए पे ले लिया 1000 रुपए। दोनों व्यक्तियों ने मिलकर एक कमरा लिया 1000 रुपए का। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जो राम है
उसने कमरे का 28 दिन यूज किया। जो राम है दोस्तों, उसने कमरे का 28 दिन यूज किया, और जो श्याम है उसने कमरे को 2 दिन यूज किया। अगर दोस्तों राम ने 28 दिन कमरे का यूज किया है और श्याम ने 2 दिन कमरे का यूज किया है, तो वे किराए को किस अनुपात में बांटेंगे? वे किराए को किस अनुपात में बांटेंगे? कहोगे देखिए, राम ने कमरे का 28 दिन यूज किया है तो ये 28 दिन का पैसा देगा, और श्याम ने कमरे का 2 ही दिन यूज किया है तो 2 दिन का पैसा देगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। जो 1000 रुपए का कमरा लिया था, उस कमरे को राम ने 28 दिन यूज किया है तो वो 28 दिन का पैसा देगा, और श्याम ने उस कमरे को 2 दिन यूज किया है तो 2 दिन का वो पैसा देगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इसे मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं, अनुपातिक वैल्यू लेकर। अगर दोस्तों ए ने 28 दिन कमरे का यूज किया है और बी ने कमरे का 2 दिन यूज किया है, तो अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बताइए इन्होंने कमरा किस अनुपात में यूज किया है? इन्होंने कमरा किस अनुपात में यूज किया है? तो देखिए, मैंने अनुपात ले लिया तो देखा जाए तो आया अनुपात 4:1। मतलब इन्होंने कमरे का यूज 4:1 में किया है। कहोगे हाँ, कमरे का यूज 4:1 में किया है। इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि जो राम है उसने कमरे का 14 दिन यूज किया है और श्याम जो है 1 दिन यूज किया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि यदि राम ने 14 दिन कमरे का यूज किया है तो श्याम ने 1 दिन कमरे का यूज किया है। अगर दोस्तों राम ने 14 दिन कमरे का यूज किया है तो राम 14 दिन का पैसा देगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और श्याम ने अगर कमरे का यूज 1 दिन किया है तो 1 दिन का पैसा देगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से ये किराए का बंटवारा 14:1 में करेंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 14:1 में करेंगे। आपको समझ में आया अच्छे तरीके से? कहोगे हाँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया है। ठीक है। अब दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी ने क्रमशः 500 रुपए और 700 रुपए एक साल के लिए लगाकर, कह रहा है ए बी ने क्रमशः 500 रुपए और 700 रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार शुरुआत किया। ठीक है। कह रहा है यदि इस व्यापार में भी कोई 21 रुपए का लाभ हुआ हो तो इस व्यापार में ए को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है तथा दोनों व्यक्ति लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों जो ए व्यक्ति है उसने 500 रुपए बिजनेस में निवेश किया है 1 साल के लिए। कह रहा है दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। कह रहा है जो ए व्यक्ति है उसने 500 रुपए बिजनेस में निवेश किया है 1 साल के लिए। कह रहा है जो बी व्यक्ति है उसने 700 रुपए बिजनेस में 1 साल के लिए निवेश किया है। कह रहा है जो ए व्यक्ति है उसने बिजनेस में 500 रुपए 1 साल के लिए निवेश किया है और जो बी व्यक्ति है उसने 700 रुपए बिजनेस में 1 साल के लिए निवेश किया है। ठीक है। अगर दोस्तों ए ने 500 रुपए बिजनेस में निवेश किया है और 1 साल के लिए, और बी ने 700 रुपए बिजनेस में निवेश किया है 1 साल के लिए, तो इन्होंने पैसा किस अनुपात में बिजनेस में निवेश किया है? किस अनुपात में पैसा निवेश किया है? कहोगे देखिए, मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया तो आया 5:7। मतलब इन्होंने पैसा बिजनेस में 5:7 के रूप में निवेश किया है। हाँ कि ना? कहोगे इन्होंने पैसा बिजनेस में 5:7 के रूप में निवेश किया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अगर दोस्तों इन्होंने पैसा बिजनेस में 5:7 के रूप में निवेश किया है तो इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा? मैंने कहा देखिए इसका मतलब यही है, अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि यदि बिजनेस में ए ने 5 यूनिट पैसा निवेश किया है तो बिजनेस में बी ने 1 साल में 7 यूनिट पैसा निवेश किया है। अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि बिजनेस में यदि ए ने 5 यूनिट पैसा निवेश किया है 1 साल में तो बी ने 1 साल में 7 यूनिट पैसा निवेश किया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए ने बिजनेस में 5 यूनिट पैसा निवेश किया है, बी ने बिजनेस में 7 यूनिट पैसा निवेश किया 1 साल के लिए, तो कुल कितने रुपए से निवेश किए गए हैं बिजनेस में?
तो अभी देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 यूनिट पैसा निवेश किया गया है बिजनेस में, हाँ कि ना कहोगे? कुल मिलाकर कितने यूनिट पैसा निवेश किया गया है बिजनेस में? कहोगे 12 यूनिट पैसा निवेश किया गया है। ठीक है, अगर दोस्तों कुल मिलाकर 12 यूनिट पैसा निवेश किया गया है तो प्रॉफिट कुल 12 यूनिट पे ही तो होगा, कुल 12 यूनिट पे ही तो होगा। कहोगे हाँ, क्योंकि कुल मिलाकर बिजनेस में 12 यूनिट पैसे निवेश किए गए हैं तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रॉफिट 12 यूनिट पे ही होगा। अगर दोस्तों कुल मिलाकर 12 यूनिट पे प्रॉफिट होगा तो ए को कुल कितने रुपए प्रॉफिट मिलेगा, बी को कुल कितने रुपए प्रॉफिट मिलेगा? कहोगे देखिए 12 यूनिट पैसे जो निवेश किए गए हैं, कुल मिलाकर जो 12 यूनिट पैसे निवेश किए गए हैं उसमें से ए ने तो 5 यूनिट पैसा निवेश किया है, तो अगर ए ने 5 यूनिट पैसा निवेश किया है तो 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा उसे ए को मिलेगा, हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार 12 यूनिट रुपए में से, कुल 12 यूनिट रुपए में से बी ने तो 7 यूनिट पैसा निवेश किया है, तो 7 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा उसे बी को मिलेगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 7 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा उसे बी को मिलेगा। मतलब ये लाभ को 5:7 में बांटेंगे, हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, ए ने 5 यूनिट पैसा निवेश किया था बिजनेस में, तो 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा उसे ए को मिलेगा। बी ने 7 यूनिट पैसा निवेश किया है बिजनेस में, तो 7 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा उसे बी को मिलेगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इस व्यापार में बी को 21 रुपए का लाभ हुआ हो तो व्यापार में ए को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है? व्यापार में कुल ए को कितने रुपए का लाभ हुआ है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, ये आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में लिखा है कि बी को कुल मिलाकर 2100 रुपए का लाभ हुआ है, तो किस राशि पर बी को 2100 रुपए का लाभ होगा? कहोगे देखिए बी ने बिजनेस में 7 यूनिट पैसा लगाया था, तो 7 यूनिट पैसे पर कुल मिलाकर उसे 2100 रुपए का लाभ होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों 7 यूनिट पर उसे कुल मिलाकर 2100 रुपए का लाभ हुआ है तो 1 यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हो रहा होगा? कहोगे 300 रुपए का लाभ हो रहा होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 1 यूनिट पर देखा जाए तो 300 रुपए का लाभ हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बताइए ए को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, अगर दोस्तों हमें बताना है ए को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि ए ने 5 रुपए जो निवेश किए थे, ए ने जो 5 यूनिट निवेश किए थे उस पर कुल कितने रुपए का लाभ हो रहा है? कहोगे हाँ, ये चीज पता करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? कहोगे 300 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपए है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 1500 रुपए होगी। मतलब जो ए ने पैसे निवेश किए हैं उस पर कुल मिलाकर 1 साल में 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए ए को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो दोस्तों ए को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ था बिजनेस में? कहोगे 1500 रुपए का लाभ हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछा गया था, क्या पूछा था? कहोगे इस क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों व्यक्ति लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? दोस्तों दोनों ने पूंजी किस अनुपात में लगाई थी? कहोगे दोनों ने पूंजी 5:7 में लगाई थी। अगर दोस्तों दोनों ने पूंजी 5:7 के रूप में लगाई थी तो लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? कहोगे 5:7 के रूप में बांटेंगे, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर दोनों ने पूंजी 5:7 के रूप में लगाई थी तो दोनों लाभ को 5:7 के रूप में बांटेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो मुझे खुलकर बताइए, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है ए बी मिलकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि ए इस व्यापार में 800 रुपए 5 महीने के लिए लगाता है तथा बी इस व्यापार में 700 रुपए 4 महीने के लिए लगाता है तो व्यापार में हुए लाभ को दोनों किस अनुपात में बांटेंगे? कह रहा है व्यापार में बताइए हुए लाभ को दोनों किस अनुपात में बांटेंगे, यही कह रहा है। कहोगे हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी
दो साझेदार थे। कह रहा है इस क्वेश्चन में दोस्तों ए और बी दो साझेदार थे, यही क्वेश्चन कह रहा है। हो गया हाँ दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो साझेदार थे। कह रहा है कि जो पहला साझेदार था उसने 800 रुपए 5 महीने के लिए लगाए। कह रहा है जो पहला साझेदार ए था उसने 800 रुपए 5 महीने के लिए लगाए हैं। कह रहा है जो पहला साझेदार है उसने 800 रुपए 5 महीने के लिए लगाए हैं। अगर दोस्तों पहले साझेदार ने 800 रुपए 5 महीने के लिए लगाए हैं, 800 रुपए 5 महीने के लिए लगाए हैं, तो 5 महीनों में उसने कुल कितने रुपए लगा दिए हैं? बिजनेस में, व्यापार में कहोगे इतने रुपए लगा दिए हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि जो दूसरा साझेदार है उसने व्यापार में 700 रुपए, कह रहा है जो दूसरा साझेदार है उसने व्यापार में 700 रुपए 4 महीने के लिए लगाए हैं। अगर दोस्तों जो दूसरा साझेदार बी है उसने 700 रुपए 4 महीने के लिए लगाए हैं, तो 4 महीनों में कुल कितने रुपए बिजनेस में लगाया होगा? 4 महीनों के अंदर कुल कितने रुपए बिजनेस के अंदर लगाया होगा? कहोगे इतने रुपए लगाया होगा। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों मैंने समझाया था इसका मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ए ने 5 महीनों में कुल इतने रुपए बिजनेस में लगाया था, और जो बी है दोस्तों वो 4 महीनों में कुल इतने रुपए बिजनेस में लगाया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मुझे आप बताइए किस अनुपात में दोनों ने पैसा बिजनेस में लगाया था? कहोगे देखिए आप अनुपातिक वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, कहोगे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4 से अगर मैं 8 को डिवाइड करता हूं तो 2 आ जाएगा, 2 पंचे 10, और यहाँ पर तो 7 है ये। तो कहोगे देखिए डिवाइड करने पर तो 10:7 आया है। तो इसका मतलब यही है कि इन्होंने पैसा 10:7 के रूप में, इन्होंने पैसा बिजनेस में 10:7 के रूप में लगाया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये जो इन्होंने पैसा 10:7 में लगाया है, इसका मतलब मुझे समझा दीजिए। मैंने कहा देखिए ये जो अनुपातिक वैल्यू निकल कर आई है, अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो इसका मतलब यही है कि ए ने 5 महीनों में कुल मिलाकर बिजनेस में 10 यूनिट पैसा लगाया था। इसका मतलब यही है कि जो पहला साझेदार ए था उसने 5 महीनों में कुल 10 यूनिट पैसा बिजनेस में लगाया था। इसी प्रकार इसका मतलब यही है कि जो दूसरा साझेदार बी था उसने 4 महीनों में कुल मिलाकर 7 यूनिट पैसा लगाया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों साझेदार ए ने व्यापार में 10 यूनिट पैसा लगाया है, तो 10 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा, व्यापार में वो हिस्सा ए को मिलेगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों बी ने तो 7 यूनिट पैसा लगाया है व्यापार में। कहोगे हाँ, बी ने 7 यूनिट पैसा लगाया है। अगर दोस्तों बी ने 7 यूनिट पैसा लगाया है तो 7 यूनिट पर व्यापार में जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा बी को मिलेगा। कहोगे हाँ। दोस्तों ए ने 10 यूनिट पैसा लगाया है, तो 10 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो ए को मिलेगा, और बी ने 7 यूनिट पैसा लगाया है, तो 7 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो किसे मिलेगा? कहोगे बी को मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूं ये व्यापार में हुए लाभ को, ये दोनों व्यापार में हुए लाभ को 10:7 के रूप में वितरित करेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 10:7 के रूप में वितरित करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन भी हमसे क्या यही पूछ रहा था कि बताइए व्यापार में हुए लाभ को दोनों किस अनुपात में वितरित करेंगे। तो दोस्तों किस अनुपात में वितरित करेंगे? कहोगे 10:7 के रूप में वितरित करेंगे। व्यापार में हुए लाभ को 10:7 के रूप में वितरित करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी ने क्रमशः 26,000 रुपए, 34,000 रुपए और 10,000 रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया। कह रहा है ए बी सी ने क्रमशः 26,000 रुपए, 34,000 रुपए और 10,000 रुपए लगाकर व्यापार में एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, कह रहा है रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार को आरंभ किया। कह रहा है वर्ष के अंत में 3500 रुपए का कुल लाभ हुआ है। कह रहा है व्यापार के अंत में कुल 3500 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए बी का भाग कितना है? हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी ने क्रमशः 26,000 रुपए,
34,000 रुपए और 10,000 रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 व्यक्ति हैं, एक बी है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। कह रहा है जो ए है उसने 26,000 रुपए एक साल के लिए लगाए थे बिजनेस में, और बी जो है उसने बिजनेस में 34,000 रुपए एक साल के लिए लगाए हैं, और जो सी है उसने बिजनेस में 10,000 रुपए लगाए हैं। 10,000 रुपए बिजनेस में लगाए हैं। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों ए ने बिजनेस में 26,000 रुपए और बी ने बिजनेस में एक साल के लिए 34,000 रुपए और सी ने बिजनेस में एक साल के लिए 10,000 रुपए लगाए हैं, तो इन्होंने पैसे किस अनुपात में बिजनेस में लगाए हैं? इन्होंने बिजनेस में किस अनुपात में पैसे लगाए हैं? तो वे देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल, और ये भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 13 अनुपाते 17 अनुपाते 5। लिखने की जरूरत नहीं थी दोबारा, आप यहीं पर लिख सकते थे, क्योंकि लिखना तो पड़ता ही, इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो कहोगे देखिए डिवाइड करने पर आया 13 अनुपाते 17 अनुपाते 5, मतलब इन्होंने पैसे 13 अनुपाते 17 अनुपाते 5 के रूप में लगाए थे। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों इन्होंने पैसे 13 अनुपाते 17 अनुपाते 5 के अनुपात में लगाए थे बिजनेस में पैसे, तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे देखिए इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि यदि ए ने बिजनेस में 13 यूनिट पैसा एक साल में निवेश किया है, तो बी ने बिजनेस में 17 यूनिट पैसा एक साल में निवेश किया है, और सी ने बिजनेस में एक साल में 5 यूनिट पैसा निवेश किया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि ए ने एक साल में जो पैसा निवेश किया है वो 13 यूनिट पैसा निवेश किया है, और बी ने एक साल में 17 यूनिट पैसा निवेश किया है, और सी ने एक साल में 5 यूनिट पैसा निवेश किया है बिजनेस में। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों ए ने 13 यूनिट पैसा बिजनेस में निवेश किया है, बी ने 17 यूनिट पैसा निवेश किया है, सी ने 5 यूनिट पैसा निवेश किया है, तो कुल कितने रुपए बिजनेस में निवेश किए गए हैं? कहोगे देखिए 17 5 22 और 13, इस प्रकार आएगा 35। हाँ कि ना कहोगे? तो कहोगे भैया 17 5 22 22 13 35, कहोगे 35 यूनिट पैसा बिजनेस में निवेश किया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए ने 13 यूनिट पैसा बिजनेस में निवेश किया है, बी ने 17 यूनिट पैसा निवेश किया है बिजनेस में, सी ने 5 यूनिट पैसा निवेश किया है, तो कुल कितने यूनिट पैसा निवेश किया गया है बिजनेस में? कहोगे 35 यूनिट पैसा निवेश किया गया है। हाँ कि ना कहोगे? तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर बिजनेस में कुल मिलाकर 35 यूनिट पैसा निवेश किया गया है तो प्रॉफिट तो 35 यूनिट पैसे पे ही होगा। कहोगे हाँ। अगर कुल मिलाकर 35 यूनिट पैसा निवेश किया गया है तो प्रॉफिट हमें 35 यूनिट पे ही तो मिलेगा। कहोगे हाँ, 35 यूनिट पर प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में आगे कहा था कि वर्ष के अंत में 3500 रुपए का लाभ हुआ है, तो कुल लाभ में बी का हिस्सा बताइए। यही क्वेश्चन कहा था। कहोगे हाँ। दोस्तों हमें पता है जो लाभ हुआ है वो 35 यूनिट पे हुआ है। अगर दोस्तों लाभ हमें 35 यूनिट पे हो रहा है, हमें लाभ 35 यूनिट पे होगा, तो बताइए कुल कितने यूनिट का लाभ, कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है? कहोगे कुल मिलाकर देखा जाए तो 3500 रुपए का लाभ हुआ है। कितने पे हुआ है? कहोगे 35 यूनिट पे हुआ है। 35 यूनिट पर कुल मिलाकर 3500 रुपए का लाभ हुआ है। बिजनेस में कुल मिलाकर 35 यूनिट पैसा लगा था, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल 35 यूनिट पर कुल मिलाकर 3500 रुपए का लाभ हुआ है। अगर दोस्तों 35 यूनिट पर कुल मिलाकर 3500 रुपए का लाभ हुआ है, 35 यूनिट पर कुल मिलाकर 3500 रुपए का लाभ हुआ है, तो प्रत्येक यूनिट पर कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है? प्रत्येक यूनिट पर कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है? कहोगे 100 रुपए का लाभ हुआ है। एक यूनिट पर देखा जाए तो 100 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, बी ने कुल कितने रुपए निवेश किए थे बिजनेस में? कहोगे 17 यूनिट रुपए निवेश किए थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों बी ने 17 यूनिट पैसे निवेश किए थे, तो 17 यूनिट पर जितने रुपए का लाभ हुआ होगा उससे बी को मिलने चाहिए। कहोगे हाँ, उससे बी को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है? कहोगे 100 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 17 यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? कहोगे 17 यूनिट पर 1700 रुपए का लाभ हुआ होगा। मतलब बी ने जितने रुपए निवेश किए थे बिजनेस में, जितने रुपए निवेश किए थे उस पर कुल मिलाकर 1700 रुपए का प्रॉफिट होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
1700 रुपए का कुल मिलाकर लाभ हुआ होगा व्यापार में। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 साझेदार ए बी सी ने एक व्यापार में क्रम से 3,60,000 रुपए, 3,78,000 रुपए और 4,14,000 रुपए लगाए। कह रहा है 3 साझेदार ने मिलकर एक किसी व्यापार में 3,60,000 रुपए, 3,78,000 रुपए और 4,14,000 रुपए लगाए। कह रहा है एक वर्ष के अंत में, कह रहा है एक वर्ष के अंत में 64,000 रुपए का कुल लाभ हुआ है। कह रहा है एक वर्ष के अंत में कुल 64,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो उस लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा क्या है? उस लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा क्या है? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन व्यक्ति थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था। कह रहा है जो पहला व्यक्ति है, कह रहा है जो पहला व्यक्ति है उसने बिजनेस में, किसी बिजनेस में, कह रहा है जो पहला व्यक्ति है उसने बिजनेस में 3,60,000 रुपए, 3,60,000 रुपए बिजनेस में एक साल के लिए लगाए। कह रहा है जो दूसरा व्यक्ति बी है उसने बिजनेस में 3,78,000 रुपए एक साल के लिए लगाए। ठीक है। कह रहा है जो तीसरा व्यक्ति है, कह रहा है जो तीसरा व्यक्ति है उसने बिजनेस में 4,14,000 रुपए, 4,14,000 रुपए बिजनेस में लगाए हैं एक साल के लिए। ठीक है दोस्तों, ये जो है उसने बिजनेस में 3,60,000 रुपए लगाए हैं एक साल के लिए, और जो बी है उसने बिजनेस में 3,78,000 रुपए लगाए हैं बिजनेस में एक साल के लिए। जो सी है उसने 4,14,000 रुपए लगाए हैं बिजनेस में एक साल के लिए। अगर दोस्तों ए ने 3,60,000 रुपए लगाए हैं, बी ने 3,78,000 रुपए लगाए हैं और सी ने बिजनेस में एक साल के लिए 4,14,000 रुपए लगाए हैं, तो इन्होंने पैसा किस अनुपात में बिजनेस में लगाया है? कहोगे देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल। अगर मैं 18 से डिवाइड करता हूं तो आएगा 20 अनुपात है, 20 एक 20, 18 एक 18, 18 दूनी 36, 18 एक 18, ठीक, 18 दूनी 36, 18 14। तो कहोगे देखिए इसे हमने 18 से डिवाइड किया तो आया 20 अनुपात 21 अनुपात 23। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो इन्होंने पैसा बिजनेस में 20 अनुपात 21 अनुपात 23 के अनुपात में लगाया था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीनों ने पैसा बिजनेस में 20 अनुपात 21 अनुपात 23 में लगाया था तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि यदि ए ने बिजनेस में एक साल के लिए 20 यूनिट पैसा लगाया है तो बी ने बिजनेस में एक साल के लिए 21 यूनिट पैसा लगाया है और सी ने एक साल के लिए बिजनेस में 23 यूनिट पैसा लगाया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बिजनेस में ए ने 20 यूनिट पैसा लगाया है और बी ने 21 यूनिट पैसा बिजनेस में लगाया है और सी ने कुल मिलाकर 23 यूनिट पैसा लगाया है बिजनेस में, तो कुल कितने यूनिट पैसा बिजनेस में लगाया गया है? कहोगे कुल देखा जाए तो 64 यूनिट पैसा बिजनेस में लगाया गया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल बिजनेस में कुल मिलाकर 64 यूनिट पैसा तीनों व्यक्तियों के द्वारा लगाया गया है, अगर दोस्तों कुल मिलाकर 64 यूनिट पैसा बिजनेस में तीनों व्यक्तियों के द्वारा लगाया गया है तो हमें जो लाभ मिलेगा वो कितने यूनिट पे मिलेगा? कहोगे 64 यूनिट पे ही मिलेगा, क्योंकि बिजनेस में कुल मिलाकर 64 यूनिट पैसा लगाया गया है, तो जो लाभ मिलेगा वो 64 यूनिट पे ही मिलेगा। ठीक है। आगे दोस्तों पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है एक वर्ष के अंत में, कह रहा है एक वर्ष के अंत में 64,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो दोस्तों एक बात बताइए, जो 64,000 रुपए का लाभ हुआ वो किस पर हुआ होगा? कहोगे बिजनेस में 64 यूनिट पैसा लगाया गया था, तो इस जो 64,000 रुपए का लाभ हुआ है वो 64 यूनिट पे ही होगा, 64 यूनिट पे ही हुआ होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों 64 यूनिट पर कुल मिलाकर 64,000 रुपए का लाभ हुआ है। अगर दोस्तों बिजनेस में कुल मिलाकर 64 यूनिट पे 64,000 रुपए का लाभ हुआ है तो एक यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? एक यूनिट पर कुल कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? कहोगे 1000 रुपए का, एक यूनिट पर 1000 रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए मुझे, ए ने कितने रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे? कहोगे 20 यूनिट पैसा ए ने लगाया था बिजनेस में ए ने 20 यूनिट पैसा लगाया था। अगर दोस्तों ए ने बिजनेस में 20 यूनिट पैसा लगाया था तो 20 यूनिट पर जितने रुपए का लाभ हुआ होगा उससे ए को मिलेगा। कहोगे हाँ, वो पैसा ए को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है? कहोगे 20, एक यूनिट पर देखा जाए तो 1000 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 20 यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? कहोगे 20 यूनिट पर देखा जाए तो 20,000 रुपए का लाभ हुआ होगा। मतलब ए ने जितने रुपए लगाए थे बिजनेस पे उस पर 20,000 रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ।
इसी प्रकार दोस्तों मुझे बताइए बी ने बिजनेस में कुल कितने रुपए लगाए थे। तो देखा जाए तो इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बी ने बिजनेस में 21 यूनिट पैसा लगाया था। अगर दोस्तों बी ने 21 यूनिट बिजनेस में पैसा लगाया है तो 21 यूनिट पर जितने रुपए का लाभ हुआ होगा उतने रुपए बी को मिलेंगे। कहोगे हाँ। दोस्तों 1 यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हुआ है। कहोगे 1 यूनिट पर 1000 रुपए का लाभ हुआ है। तो 21 यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हुआ होगा। कहोगे 21 यूनिट पर 21,000 रुपए का लाभ हुआ होगा। मतलब बी ने जितने रुपए बिजनेस में लगाए थे उस पर 21,000 रुपए का लाभ हुआ है। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों सी ने बिजनेस में कुल कितने रुपए लगाए थे। कहोगे सी ने बिजनेस में कुल 23 यूनिट पैसा लगाया था। 23 यूनिट पैसा लगाया था। अगर बिजनेस में सी ने कुल मिलाकर 23 यूनिट पैसा लगाया है तो 23 यूनिट पर जितने रुपए का लाभ हुआ होगा उससे सी को मिलेगा। कहोगे हाँ, वो पैसा सी को मिलेगा। दोस्तों 1 यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है। कहोगे 1 यूनिट पर तो 1000 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 23 यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हुआ होगा। कहोगे 23 यूनिट पर 23,000 रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, तो 64,000 रुपए का जो लाभ हुआ था उसमें से ए को 20,000 रुपए मिला होगा और बी को कुल मिलाकर 21,000 रुपए मिला होगा और सी को 23,000 रुपए मिला होगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 साझेदार ए बी सी कह रहा है 3 साझेदार ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कह रहा है ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, कह रहा है ए ने 3,000 रुपए 8 महीने के लिए, कह रहा है ये जो था 3,000 रुपए 8 महीने के लिए। बी ने 4,000 रुपए, कह रहा है बी ने 4,000 रुपए 9 महीने के लिए और तथा सी ने 5,000 रुपए 1 वर्ष के लिए निवेशित किया। कह रहा है जो तीसरा साझेदार सी था उसने 5,000 रुपए 1 साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए निवेशित किया। कह रहा है वर्ष के अंत में कुल 15,000 रुपए का, कह रहा है वर्ष के अंत में कुल 15,000 रुपए का के लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मतलब 1 वर्ष बाद 15,000 रुपए का लाभ हो रहा है और उसमें से पूछ रहा है कि बताइए प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। मेरे पास बहुत अच्छे दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 साझेदार हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 साझेदार हैं। एक साझेदार दोस्तों ए है, कह रहा है एक साझेदार कह रहा है बी है, कह रहा है एक साझेदार सी है। हाँ कि ना। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहला साझेदार था, कह रहा है कि 3 साझेदार ए बी सी है, तीनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। कह रहा है जो पहला साझेदार है, कह रहा है जो पहला साझेदार है उसने 3,000 रुपए कह रहा है जो पहला साझेदार है उसने 3,000 रुपए 8 महीने के लिए व्यापार में लगाए। अगर दोस्तों पहले साझेदार ने 3,000 रुपए व्यापार में लगाए हैं 8 महीने के लिए, तो 8 महीनों में कुल कितने रुपए व्यापार में लगाए होंगे। 8 महीनों में कुल कितने रुपए व्यापार में लगाए होंगे। कहोगे इतने रुपए लगाए होंगे। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। दोस्तों ए जो पहला साझेदार ए था उसने 3,000 रुपए 8 महीने के लिए लगाए हैं। अगर दोस्तों 3,000 रुपए 8 महीने के लिए लगाए हैं तो 8 महीनों में कुल कितने रुपए लगाए होंगे व्यापार में। कहोगे इतने रुपए लगाए होंगे। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि जो दूसरा साझेदार बी है उसने 4,000 रुपए 9 महीने के लिए लगाए हैं। अगर दोस्तों दूसरा जो साझेदार है उसने 4,000 रुपए 9 महीने के लिए लगाया है तो 9 महीनों में कुल कितने रुपए व्यापार में निवेश किया होगा। 9 महीनों में कुल व्यापार में कितने रुपए निवेश किया होगा। कहोगे इतने रुपए निवेश किया होगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि जो तीसरा साझेदार था उसने 5,000 रुपए 1 साल के लिए व्यापार में लगाया। कह रहा है 5,000 रुपए 1 साल के लिए व्यापार में लगाया। अगर दोस्तों 5,000 रुपए को 1 साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए व्यापार में लगाया है। अगर दोस्तों जो तीसरा जो साझेदार था सी उसने 5,000 रुपए 12 महीने के लिए लगाया है व्यापार में, तो 12 महीनों में कुल कितने रुपए व्यापार में निवेश किया होगा। कहोगे इतने रुपए निवेश किया होगा देखा जाए तो। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत है। कहोगे नहीं। दोस्तों जो पहला साझेदार था उसने 8 महीनों में कुल इतने रुपए व्यापार में लगाए थे। जो दूसरा साझेदार था उसने 9 महीनों में कुल इतने रुपए व्यापार में लगाए थे। जो तीसरा साझेदार था उसने 12 महीनों में कुल इतने रुपए व्यापार में लगाए थे। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। तो दोस्तों मुझे बता दीजिए इन्होंने व्यापार में पैसा किस अनुपात में निवेश किया था। कहोगे देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल। हाँ कि ना। कहोगे हाँ,
ठीक है। तो कहोगे देखिए यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 4 से हो रहा है, यहाँ पर भी 4 से हो रहा है, यहाँ पर भी, तो मैं क्यों 2 बार चक्कर लगाने जाऊं, मैं सीधे 12 से डिवाइड कर ले रहा हूं। मैंने कहा ठीक है डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसे डिवाइड किया तो क्या आएगा, कहोगे 2 आएगा। इसे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 3 आएगा। 4 में 36, 12 36। इसे डिवाइड करूंगा तो 12 से 12 कैंसिल, 5 आ जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए डिवाइड करने पर तो आया है, डिवाइड करने पर इन सबको डिवाइड करने पर आया है 2:3:5। मतलब इन्होंने व्यापार में पैसा 2:3:5 के रूप में लगाया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इन्होंने पैसा व्यापार में 2:3:5 के रूप में लगाया था, 2:3:5 के रूप में लगाया था, तो मुझे बता दीजिए इसका मतलब क्या होगा। अगर इन्होंने पैसा व्यापार में 2:3:5 के रूप में लगाया है तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने कहा देखिए इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि जो पहला साझेदार था उसने 8 महीनों में कुल 2 यूनिट पैसा व्यापार में लगाया था। इसी प्रकार जो साझेदार बी है उसने 9 महीनों में कुल 3 यूनिट पैसा व्यापार में लगाया था। इसी प्रकार जो साझेदार सी है उसने 12 महीने में कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा व्यापार में लगाया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों जो पहला साझेदार ये है उसने व्यापार में कुल मिलाकर 2 यूनिट पैसा लगाया है, जो दूसरा साझेदार है उसने कुल मिलाकर व्यापार में 3 यूनिट पैसा लगाया है, और जो तीसरा साझेदार है उसने व्यापार में कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा लगाया है, तो कुल कितने रुपए व्यापार में निवेश किए गए हैं, कहोगे देखिए 2 3 5 5 5 10, कहोगे 10 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया गया है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर व्यापार में 10 यूनिट पैसा लगाया गया है तो प्रॉफिट जो मिलेगा वो किस पर मिलेगा, क्योंकि 10 यूनिट पे मिलेगा। क्योंकि व्यापार में अगर 10 यूनिट पैसा निवेश किया गया है तो जो लाभ मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा वो 10 यूनिट पे ही मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आगे पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है एक वर्ष के अंत में 15,000 रुपए का लाभ होता है, लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मतलब 1 साल बाद 15,000 रुपए का लाभ हुआ है, कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो 15,000 रुपए का लाभ हुआ है वो किस पर हुआ है, कहोगे 10 यूनिट पे हुआ है, क्योंकि व्यापार में 10 यूनिट पैसा निवेश किया गया था कुल मिलाकर, तो जो लाभ हुआ है 15,000 का वो 10 यूनिट पे हुआ है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 10 यूनिट पर 15,000 रुपए का लाभ हुआ है, 10 यूनिट पर 15,000 रुपए का लाभ हुआ है, तो 1 यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हुआ होगा, प्रत्येक यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हुआ होगा, कहोगे 1500 का लाभ हुआ होगा। प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 1500 रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, ए ने कितने यूनिट पैसा निवेश किया था व्यापार में, कहोगे देखिए ए जो था उसने 8 महीनों में कुल मिलाकर 2 यूनिट पैसा निवेश किया था। अगर दोस्तों ए जो है पहला साझेदार ए है उसने 2 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया है, तो 2 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा वो हिस्सा एक हो जाएगा, कहोगे हाँ। तो मुझे बताइए 2 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, कहोगे देखिए 1 यूनिट पर 1500 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो 2 यूनिट पर 3,000 रुपए का प्रॉफिट मिला होगा। मतलब ए ने जितने रुपए 8 महीने के लिए लगाए थे, जितने रुपए लगाए थे उस पर कुल मिलाकर 3,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए बी ने कितने रुपए निवेश किए थे व्यापार में, कहोगे देखिए जो बी था उसने 9 महीनों में कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा लगाया था व्यापार में। अगर दोस्तों बी ने, जो दूसरा साझेदार बी था, उसने 3 यूनिट पैसा व्यापार में लगाया है, तो 3 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा वो हिस्सा बी को जाएगा, कहोगे हाँ। तो 3 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो देखिए 1 यूनिट पर तो 1500 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 3 यूनिट पर 4500 रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 4500 रुपए का लाभ हुआ। मतलब जो दूसरा साझेदार भी था उसने 9 महीने के लिए जितने रुपए लगाए थे उस पर कुल मिलाकर 4500 रुपए का प्रॉफिट होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। अगला दोस्तों बताइए मुझे, सी ने कितने रुपए व्यापार में निवेश किए थे, कहोगे सी ने व्यापार में कुल मिलाकर 12 महीने में 5 यूनिट पैसा निवेश किया था। अगर दोस्तों सी ने व्यापार में 5 यूनिट पैसा निवेश किया था कुल मिलाकर, तो 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो सी के खाते में जाएगा, कहोगे हाँ। तो 5 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कहोगे देखिए 1 यूनिट पर 1500 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 5 यूनिट पर कुल मिलाकर 7500 रुपए का लाभ हुआ होगा। मतलब 12 महीने के लिए जितने रुपए सी ने लगाए थे उस पर कुल मिलाकर 7500 रुपए का लाभ होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 7500 रुपए का लाभ होगा।
कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए 15,000 रुपए का जो लाभ हुआ है उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या है। तो दोस्तों बताइए प्रत्येक का हिस्सा क्या है। कहोगे देखिए पहले व्यक्ति का हिस्सा तो 15,000 में से 3,000 का है, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा 4500 रुपए का है, तीसरे व्यक्ति का हिस्सा 7500 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है राम श्याम तथा कमल ने, कह रहा है राम श्याम तथा कमल ने साझे में एक व्यापार प्रारंभ किया। कह रहा है राम श्याम और कमल ने साझे में एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, कह रहा है इनकी पूंजी का अनुपात, कह रहा है इनकी पूंजियों का अनुपात 3:4:5 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कुल 21,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से कमल का हिस्सा बताइए। कह रहा है कुल 21,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से कमल का भाग बताइए, कितना हिस्सा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 व्यक्ति हैं, एक राम है, एक श्याम है, एक कमल है। कह रहा है एक राम है, एक श्याम है, एक कमल है। कह रहा है एक राम है, एक श्याम है, एक कमल है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, एक राम है, एक श्याम है, एक कमल है। कह रहा है तीनों ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कह रहा है तीनों ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कह रहा है इनकी पूंजियों का अनुपात 3:4:5 है। कह रहा है कि जो राम श्याम और कमल है इनकी पूंजियों का अनुपात 3:4:5 है। अगर दोस्तों इनकी पूंजी का अनुपात 3:4:5 है तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। तो ये इसका मतलब यही है, अगर इनकी पूंजियों का अनुपात 3:4:5 है तो इसका मतलब यही है कि ए के पास तो 3 यूनिट पैसा है, राम के पास 3 यूनिट पैसा है, श्याम के पास 4 यूनिट पैसा है और कमल के पास 5 यूनिट पैसा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि कुल 21,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से कमल का भाग बताइए। मतलब एक वर्ष के बाद 21,000 रुपए का लाभ हुआ था। कहोगे हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में खुद लिखा है दोस्तों कुल 21,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से मतलब एक साल के अंदर कुल मिलाकर 21,000 रुपए का लाभ हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों तीनों ने पैसा एक ही साल के लिए लगाया होगा। कहोगे हाँ। जब दोस्तों केवल एक ही बात जिक्र कर दिया है कि भैया एक साल के बाद इतने रुपए का लाभ हुआ है तो मैं कह सकता हूं तीनों ने पैसा एक ही साल के लिए लगाया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, राम के पास 3 यूनिट पैसा है। कहोगे हाँ, राम के पास 3 यूनिट पैसा है। तो एक साल में अगर राम के पास 3 यूनिट पैसा है तो राम 3 यूनिट पैसा लगाएगा एक साल के लिए। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों श्याम के पास 4 यूनिट पैसा है। कहोगे हाँ। तो 4 यूनिट पैसा है तो वो व्यापार में 4 यूनिट पैसा एक साल के लिए लगाएगा। कहोगे हाँ। दोस्तों राम के पास 3 यूनिट पैसा था तो उसने 3 यूनिट पैसा एक साल के लिए लगा दिया। श्याम के पास 4 यूनिट पैसा था तो उसने 4 यूनिट पैसा एक साल के लिए लगा दिया। और कमल के पास 5 यूनिट पैसा था तो उसने 5 यूनिट पैसा एक साल के लिए लगा दिया। हाँ कि ना कहोगे? तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों उन्होंने व्यापार में पैसा किस अनुपात में निवेश किया? कहोगे 3:4:5 के रूप में निवेश किया। उन्होंने व्यापार में पैसा 3:4:5 के रूप में निवेश किया। दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर आप 1 से मल्टीप्लाई करते तो यही आता, यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई करते एक साल से तो यही आता, यहाँ पर भी करते तो यही आता, इसलिए लिखने का कोई फायदा नहीं था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने व्यापार में पैसा किस अनुपात में निवेश किया? 3:4:5 के रूप में। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों उन्होंने पैसा व्यापार में इस अनुपात में निवेश किया है तो इसका मतलब मुझे समझा दीजिए। मैंने कहा देखिए इसका मतलब यही है कि ए ने व्यापार में 3 यूनिट पैसा निवेश किया, राम ने व्यापार में 3 यूनिट पैसा निवेश किया है और श्याम ने व्यापार में एक साल के लिए 4 यूनिट पैसा निवेश किया है और कमल ने व्यापार में एक साल के लिए 5 यूनिट पैसा निवेश किया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों राम ने 3 यूनिट पैसा एक साल के लिए निवेश किया है तो 3 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा उससे ए को मिलेंगे। कहोगे हाँ। इसी प्रकार श्याम ने अगर 4 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया है तो 4 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा श्याम को मिलेगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार कमल ने 5 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया है तो 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो कमल को मिलेगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए ने 3 यूनिट पैसा लगाया है व्यापार में एक साल के लिए और श्याम ने 4 यूनिट पैसा लगाया है व्यापार में एक साल के लिए और कमल ने 5 यूनिट पैसा लगाया है व्यापार में एक साल के लिए, तो कुल कितने रुपए व्यापार में निवेश किए गए हैं? कहोगे 3 4 5 4 3 7 7 5 12। कहोगे 12 यूनिट पैसा निवेश किया गया है।
अगर दोस्तों व्यापार में कुल मिलाकर 12 यूनिट पैसा निवेश किया गया है तो जो प्रॉफिट होगा, जो कुल प्रॉफिट होगा वो कितने यूनिट पर होगा? कहोगे व्यापार में 12 यूनिट पैसा लगाया गया है तो 12 यूनिट पे ही तो प्रॉफिट होगा, 12 यूनिट पे ही तो प्रॉफिट होगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि कुल 21,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा बताइए। मतलब एक साल में कुल 21,000 रुपए का लाभ हो रहा है। कहोगे हाँ, तो ये जो लाभ हो रहा है दोस्तों 21,000 रुपए का, वो किस पर होगा? हो गया 12 यूनिट पे ही होगा। क्यों? तो आप कहोगे भाई ऐसा इसलिए क्योंकि व्यापार में 12 यूनिट पैसा ही निवेश है, तो जो प्रॉफिट होगा वो 12 यूनिट पे ही तो मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों 12 यूनिट पे कुल कितने रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है? कहोगे 21,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है एक साल में। क्या 21,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 12 यूनिट पर 21,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है व्यापार में, तो प्रत्येक यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा? प्रत्येक यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा? कहोगे देखिए 12 × 12, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कितना बचा? कहोगे 9 बचा। यहां पर गया? कहोगे हाँ, यहां पर गया। ठीक है। कहोगे देखिए 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, कितना बचा? कहोगे 7 बचा। क्या? कहोगे 6 बचा। क्या? 6 बचा। ठीक है। यहां पर गया 12 पंचे 60, एक जीरो लगा दिया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कहोगे देखिए 12 यूनिट पर 21,000 रुपए का लाभ हो रहा था, तो प्रत्येक यूनिट पर 1750 रुपए का लाभ हो रहा है। हाँ कि ना? 1750 रुपए का लाभ हो रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, राम ने बिजनेस में या व्यापार में कुल कितने रुपए निवेश किए थे? कहोगे 3 यूनिट पैसे निवेश किए थे। अगर दोस्तों व्यापार में राम ने 3 यूनिट पैसे निवेश किए थे तो 3 यूनिट पे जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो तो राम को मिलेगा। कहोगे हाँ। तो 3 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? कहोगे देखिए 12, 1 यूनिट पर तो 1750 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 3 यूनिट पर अच्छा कमल का पूछ रहा था। ठीक है, कमल का पूछ रहा था, तो दोस्तों हम कमल का बताएंगे। दोस्तों एक बात बताइए, कमल ने व्यापार में कुल कितने रुपए निवेश किए थे? कहोगे कमल ने व्यापार में कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा निवेश किया था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 5 यूनिट पैसा निवेश किया था। कहोगे कमल ने व्यापार में कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा निवेश किया था। अगर दोस्तों कमल ने व्यापार में कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा निवेश किया था तो 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा कमल को मिलेगा। कहोगे हाँ। तो 5 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 5 यूनिट पर कुल कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? कहोगे देखिए 1 यूनिट पर 1750 रुपए का लाभ हो रहा है, 1 यूनिट पर 1750 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 5 यूनिट पर देखा जाए तो 0 1 आएगा, 5 बच्चे 25 के 5, 2 कैरी, 5 सत्ते 35, 37 के 7, 3 कैरी, 5 3 8, 8,750 रुपए का लाभ हुआ। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कितने रुपए का लाभ होगा? कहोगे 8,750 रुपए का लाभ होगा। मतलब जो कमल था, जितने रुपए कमल ने एक साल के लिए लगाए थे उस पर कुल मिलाकर 8,750 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए का? कहोगे 8,750 रुपए का लाभ होगा। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हो सकता है इस क्वेश्चन में मुझसे टाइप गलत हो गया था ऑप्शन। ठीक है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी मिलकर, कह रहा है ए बी सी 3 साझेदार थे, कह रहा है तीनों ने मिलकर एक व्यापार करने की सोचते हैं। कह रहा है 3 साझेदार थे जो एक व्यापार करने की सोचते हैं। ठीक है। कह रहा है आरंभ में ए ने कुछ धन लगाया। ठीक है। कह रहा है उसके 6 माह बाद बी उससे दुगना धन लगाता है। कह रहा है आरंभ में शुरुआत में ए ने कुछ धन लगाया, कह रहा है 6 महीने गुजरने के बाद बी उससे दुगना धन लगाता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है कि तथा 8 माह बाद सी जो है ए से 3 गुना धन लगाता है। मतलब जब ए ने धन लगाया था तो उसके 8 महीने बाद, मतलब 8 महीने गुजरने के बाद सी जो है ए से 3 गुना धन लगाता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है 27,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से, कह रहा है 27,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से सी का हिस्सा क्या होगा? सी का भाग क्या होगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब 27,000 रुपए का 1 वर्ष के बाद लाभ हुआ है और उसमें से पूछ रहा है कि बताइए सी को कितने रुपए मिले होंगे प्रॉफिट में से। हाँ कि ना? कहोगे दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 साझेदार थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था। कह रहा है ये तीनों एक व्यापार करने की सोचते हैं। हाँ कि ना? कहोगे दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है
कि आरंभ में, कह रहा है आरंभ में ए कुछ धन लगाता है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों शुरुआत में ए ने कुछ धन लगाया। तो मुझे बताइए दोस्तों, जो ए ने पैसा लगाया है, जो कुछ भी पैसा उसने लगाया है, वो कितने समय के लिए लगाया है? कह गया हमें नहीं पता कितने समय के लिए लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। तो दोस्तों आपको मान के चलना है, जब किसी व्यक्ति ने पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बारे में नहीं दिया जाएगा, आपको नहीं दिया गया है कि कितने समय के लिए पैसा लगाया गया है, तो आपको मान के चलना है कि उसने पैसा बिजनेस में या व्यापार में 1 साल के लिए निवेश किया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि ए ने कुछ धन लगाया है, तो वो धन कितने समय के लिए लगाया होगा? कहोगे 1 वर्ष के लिए लगाया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ए ने जो धन लगाया होगा 1 साल के लिए, मतलब 12 महीने के लिए लगाया होगा। ठीक है, कह रहा है 6 माह बाद, कह रहा है कि जब उसने धन लगाया तो 6 माह जब गुजर गया तो उसके बाद बी ने उससे दुगना धन लगा दिया। बी ने उससे दुगना धन लगा दिया। किसी से दुगना? कहोगे भैया ए से। मतलब अगर ए ने 1 रुपए, मतलब अगर ए ने 1 रुपए या 1 यूनिट पैसा बिजनेस में लगाया था, तो 6 माह बाद बी ने 2 रुपया लगा दिया या 2 यूनिट पैसा लगा दिया। हाँ कि ना कहोगे? मतलब अगर ए ने बिजनेस में 1 यूनिट पैसा लगाया था, तो 6 महीने बाद मतलब 6 महीने गुजरने के बाद बी ने उससे दुगना धन लगा दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। ठीक है, इसी प्रकार कह रहा है कि तथा 8 महीने बाद ए जो है सी से 3 गुना धन लगाता है। कह रहा है कि जो धन लगाया था ए ने 12 महीने के लिए, और 12 महीने के लिए जो धन लगाया था, जब ए ने धन लगाया था, तो जब 8 महीने गुजरे तो सी ने क्या किया? उससे 3 गुना धन, किसी से? कहोगे ए से। कह रहा है इससे 3 गुना धन, मतलब 3 यूनिट पैसा निवेश कर दिया। कह रहा है 8 महीने गुजरने के बाद सी ने ए से 3 गुना धन, मतलब 3 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश कर दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, ए ने 1 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया है? कहोगे हाँ। तो कितने समय के लिए निवेश किया है? कहोगे 12 महीने के लिए निवेश किया है 1 यूनिट पैसा। अगर दोस्तों ए ने 1 यूनिट पैसा 12 महीने के लिए लगाया है, तो 12 महीनों में कुल कितने रुपए निवेश किया होगा व्यापार में? 12 महीनों में कुल कितने रुपए निवेश किया होगा व्यापार में? कहोगे इतने रुपए निवेश किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 6 महीने बाद तो बी ने 2 यूनिट पैसा लगाया है। कहोगे हाँ। 6 महीने बाद बी ने 2 यूनिट पैसा लगाया है, तो कितने समय के लिए लगाया है? कहोगे 6 ही महीने के लिए लगाया है। 6 महीने के ही लिए लगाया है। 6 महीने गुजरने के बाद उसने पैसा लगाया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो उसने 6 ही महीने के लिए पैसा लगाया है, क्योंकि 1 साल के बाद क्या हो जा रहा है? कहोगे प्रॉफिट हमें मिल जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्योंकि 1 साल बाद प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो जो बी ने पैसा निवेश किया है 2 यूनिट, वो 6 महीने के लिए ही लगाया गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए, जो सी था, जो तीसरा साझेदार सी था, उसने 3 यूनिट पैसा लगाया था। कहोगे हाँ। तो कितने समय के लिए लगाया था? कहोगे देखिए, ए के 8 महीने बाद तो लगाया है पैसा, ए के 8 महीने बाद लगाया है, और 1 साल के बाद जाकर प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सी ने जो पैसा निवेश किया है वो 4 महीने के लिए ही निवेश किया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 4 महीने के लिए ही निवेश किया है। अगर दोस्तों सी ने 3 यूनिट पैसा 4 महीने के लिए निवेश किया है, तो 4 महीनों में कुल कितना रुपए निवेश किया होगा? कहोगे इतने रुपए निवेश किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ए ने 12 महीने में कुल इतने रुपए निवेश किया था, और बी जो था, दूसरा साझेदार जो बी था, उसने 6 महीने में कुल इतने रुपए निवेश किया था, 6 महीने में, और जो तीसरा साझेदार था उसने 4 महीनों में कुल इतने रुपए निवेश किया था। तो आप मुझे बताइए, इन्होंने पैसा बिजनेस में किस अनुपात में निवेश किया है? कहोगे इस अनुपात में निवेश किया है। मैंने कहा सोल्व करके बताइए। कहोगे देखिए, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो सभी डिवाइड हो जाएंगे 12 से, इस प्रकार आएगा 1:1:1। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब इन्होंने पैसा, क्योंकि डिवाइड करने पर क्या आ रहा है? कहोगे 1:1 आ रहा है, मतलब इन्होंने पैसा व्यापार में 1:1:1 के रूप में निवेश किया है। कहोगे हाँ। मतलब इन्होंने बराबर तीनों ने पैसा निवेश किया है व्यापार में। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीनों ने बराबर पैसा निवेश किया है, तो तीनों बराबर प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। कहोगे हाँ। तीनों बराबर प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए,
तीनों ने बराबर बराबर पैसे लगाए हैं, कहोगे हाँ। तो इसका मतलब मुझे समझा दीजिए, कहोगे इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि 12 महीने में जो पहला साझेदार था उसने 12 महीने में कुल मिलाकर बिजनेस में तो 1 यूनिट पैसा निवेश किया था। इसी प्रकार जो दूसरा साझेदार भी था उसने 6 महीने में कुल मिलाकर 1 यूनिट पैसा निवेश किया था, और जो तीसरा साझेदार था उसने कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 महीने में कुल 1 यूनिट पैसा निवेश किया था व्यापार में। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला जो साझेदार था उसने 1 यूनिट पैसा निवेश किया है व्यापार में, जो दूसरा साझेदार है उसने 1 यूनिट पैसा निवेश किया है व्यापार में, और जो तीसरा साझेदार है उसने भी 1 यूनिट पैसा निवेश किया है व्यापार में, तो कुल कितने यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किए गए हैं, कहोगे 3 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किए गए हैं। अगर दोस्तों 3 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किए गए हैं तो जो प्रॉफिट होगा वो किस पर होगा, कहोगे 3 यूनिट पे होगा। जो प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो 3 यूनिट पे होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक साल में कुल मिलाकर 27,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कहोगे हाँ। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक साल में 27,000 रुपए का कुल प्रॉफिट हुआ है, तो जो प्रॉफिट हुआ है वो किस पर होगा, कहोगे 3 यूनिट पे होगा। क्या, 3 यूनिट पे होगा। मतलब 3 यूनिट बराबर 27,000 के, कहोगे हाँ हो रहा है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 3 यूनिट पर कुल मिलाकर 3 यूनिट पे कुल मिलाकर 27,000 रुपए का लाभ हुआ है, तो प्रत्येक यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हुआ है, कहोगे प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 9,000 रुपए का लाभ हुआ है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 9 यूनिट पर, एक यूनिट प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 9,000 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बताइए सी को कितने रुपए का लाभ हुआ है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है कि प्रॉफिट में से बताइए सी का हिस्सा क्या है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, सी ने व्यापार में कितने रुपए निवेश किए थे, कहोगे सी ने व्यापार में 1 यूनिट पैसा निवेश किया था। 4 महीने में कुल मिलाकर 1 यूनिट पैसा निवेश किया था। अगर सी ने व्यापार में 1 यूनिट पैसा निवेश किया है तो 1 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा वो हिस्सा सी को मिलेगा, कहोगे हाँ। तो 1 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, कहोगे प्रत्येक 1 यूनिट पर तो 9,000 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि सी ने 4 महीने के लिए जो पैसा निवेश किया था उस पर कुल मिलाकर 9,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। हाँ कि ना, कहोगे दोस्तों आपको इस तरीके से करना नहीं था। जब आपको पता है कि इन्होंने पैसा 1:1:1 के रूप में लगाया है, मतलब बराबर बराबर लगाया है। जब दोस्तों आपको पता है कि तीनों ने पैसा बराबर बराबर मात्रा में बिजनेस में निवेश किया है तो ये अपने प्रॉफिट को बराबर बराबर ही मात्रा में बांटेंगे, मतलब 3 हिस्सों में बांटेंगे, कहोगे हाँ। जब दोस्तों तीनों ने पैसा बराबर बराबर मात्रा में बिजनेस में निवेश किया है तो अपने प्रॉफिट को भी, जो प्रॉफिट होगा उसे 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, कहोगे हाँ। तो दोस्तों कुल प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ था, कहोगे प्रॉफिट कुल देखा जाए तो 27,000 रुपए का हुआ था। अगर दोस्तों 27,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था तो इसे 3 हिस्सों में बांटा जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ होगा, तो भैया देखा जाए तो 9,000 रुपए का हुआ होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये सब करने की जरूरत नहीं थी, सीधे आप 3 से डिवाइड कर देते तो आ जाता प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कह रहा है ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कह रहा है ए द्वारा लगाया गया धन जो है, ए द्वारा लगाया गया जो धन है बी के लगाए गए धन से 3 गुना है तथा बी से दुगने समय तक लगाया गया है। मतलब ए ने जो धन लगाया है बी से तो 3 गुना लगाया है, लेकिन उससे दुगने समय के लिए लगाया गया है। मतलब अगर बी ने 6 महीने के लिए लगाया है तो वो 12 महीने के लिए लगाया है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ में से बी का लाभ 12,000 रुपए है। कह रहा है कि जो जब साल का अंत हुआ, कह रहा है साल के अंत में कुल मिलाकर बी को 12,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, कह रहा है तो कुल लाभ कितना है, यही कह रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी 2 साझेदार थे। कह रहा है ए और बी 2 साझेदार थे। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है जो पहला साझेदार था ए, कह रहा है जो ए साझेदार है उसने बी से 3 गुना धन निवेश किया है। मतलब कहोगे मतलब यही है कि अगर बी साझेदार ने 1 यूनिट पैसा निवेश किया है व्यापार में तो ये 3 यूनिट पैसा निवेश किया है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो बी से 3 गुना धन निवेश किया है। ए जो है बी से 3 गुना धन निवेश किया है। मतलब अगर बी ने 1 यूनिट पैसा निवेश किया है व्यापार में तो ये 3 यूनिट पैसा निवेश किया है। हाँ कि ना, कहोगे। कह रहा है तथा बी से दुगने समय के लिए निवेश किया है। मतलब अगर बी ने 6 महीने के लिए 1 यूनिट पैसा निवेश किया है, अगर बी ने 6 महीने के लिए पैसा निवेश किया है तो ए ने 12 महीने के लिए पैसा निवेश किया है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, ए ने 3 यूनिट पैसा निवेश किया है, कहोगे हाँ। 3 यूनिट पैसा 12 महीने के लिए निवेश किया है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए ने 3 यूनिट पैसा 12 महीने के लिए निवेश किया है तो 12 महीनों में कुल कितने रुपए निवेश किया होगा,
व्यापार में कहोगे इतने रुपए निवेश किया होगा। इसी प्रकार दोस्तों ए ने 1 यूनिट पैसा निवेश किया है, कहोगे हाँ। कितने महीने के लिए किया है, कहोगे 6 महीने के लिए निवेश किया है, ठीक है। अगर दोस्तों जो दूसरा साझेदार बी है उसने 1 यूनिट पैसा 6 महीने के लिए निवेश किया है, तो 6 महीनों में वो कुल कितने रुपए निवेश किया होगा व्यापार में, कहोगे इतने रुपए निवेश किया होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों जो पहला साझेदार था उसने 12 महीने में कुल देखा जाए तो इतने रुपए निवेश किया था व्यापार में, और जो दूसरा साझेदार बी था उसने 6 महीने में कुल इतने रुपए निवेश किया था व्यापार में, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए इन्होंने पैसा किस अनुपात में व्यापार में निवेश किया है, कहोगे देखिए अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तो आएगा 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 3 6 1 7, 7:1 आएगा, नहीं हाँ 6:1 आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ 6:1 आएगा। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। मतलब इन्होंने व्यापार में पैसा 6:1 में लगाया था, कहोगे हाँ 6:1 में लगाया। इन्होंने पैसा व्यापार में 6:1 में लगाया था। अगर दोस्तों इन्होंने पैसा व्यापार में 6:1 में लगाया था तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए, कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि ए ने 12 महीने में कुल मिलाकर 6 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया था, तो जो दूसरा साझेदार बी था उसने 6 महीने में कुल मिलाकर 1 ही यूनिट पैसा निवेश किया था व्यापार में, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए ने 6 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया है और बी ने 1 यूनिट पैसा निवेश किया है व्यापार में, तो कुल कितने रुपए व्यापार में निवेश किए गए हैं, तो भैया 7 यूनिट पैसा निवेश किया गया है व्यापार में 7 यूनिट पैसा निवेश किया गया है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों व्यापार में 7 यूनिट पैसा निवेश किया गया है तो जो प्रॉफिट होगा वो कितने यूनिट पर होगा, कहोगे 7 यूनिट पर ही होगा। कुल जो प्रॉफिट होगा वो 7 यूनिट पर ही होगा। मैं कहा ठीक है। दोस्तों आगे कह रहा है कि वर्ष के अंत में उस बी को कह रहा है वर्ष के अंत में बी को 12,000 रुपए का लाभ हुआ है, 12,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो दोस्तों एक बात बताइए, बी को लाभ किस पर मिलेगा, कहोगे देखिए बी ने 1 यूनिट पैसा लगाया था तो जो लाभ हुआ होगा वो 1 यूनिट पे ही हुआ होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कहोगे देखिए बी ने 1 यूनिट पैसा लगाया था व्यापार में, 1 यूनिट पैसा लगाया था, तो जो लाभ हुआ होगा वो बी को 1 यूनिट पे ही हुआ होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 12,000 रुपए का लाभ हुआ है बी को, मतलब ये जो लाभ हुआ है 12,000 रुपए का वो 1 यूनिट पे हुआ है, कहोगे हाँ 1 यूनिट पर 12,000 रुपए का लाभ हुआ है। अगर दोस्तों 1 यूनिट पर 12,000 रुपए का लाभ हुआ है, अगर 1 यूनिट पे 12,000 रुपए का लाभ हुआ है तो बता दीजिए मुझे कुल धन पर कितने रुपए का लाभ हुआ होगा, कहोगे देखिए कुल धन तो निवेश किया गया था 7 यूनिट, कहोगे कुल धन तो निवेश किया गया था 7 यूनिट, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल धन 7 यूनिट निवेश किया गया था तो आप मुझे बताइए 7 यूनिट पर कुल कितने रुपए का लाभ हुआ होगा, कुल धन पर कितने रुपए का लाभ हुआ होगा, कहोगे देखिए 1 यूनिट पर 12,000 रुपए का लाभ हो रहा है, 1 यूनिट पर 12,000 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 7 यूनिट पर देखा जाए तो 84,000 रुपए का लाभ हुआ होगा। मतलब व्यापार में कुल मिलाकर 84,000 रुपए का लाभ हुआ होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। व्यापार में कुल मिलाकर देखा जाए तो 84,000 रुपए का लाभ हुआ होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया। कह रहा है ए तथा बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार आरंभ किया, ठीक है। कह रहा है 4 महीने बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि की 3/4 राशि का निवेश करके बिजनेस में भागीदार बन गया। कह रहा है ए तथा बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। मतलब अगर ए ने 3 यूनिट पैसा लगाया है व्यापार में तो बी ने 8 यूनिट पैसा लगाकर दोनों ने व्यापार आरंभ किया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है 4 महीने बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि की 3/4 हिस्सा, कह रहा है कि जो 4 महीने बाद सी ने बी के द्वारा जो निवेश की गई राशि थी उसका 3/4 हिस्सा निवेश करके बिजनेस में भागीदार बन गया, ठीक है। कह रहा है वर्ष के अंत में उनका लाभ कितने रुपए था। कह रहा है कि बताइए वर्ष के अंत में उनका लाभ कितने रुपए था यदि सी को 24,000 रुपए अपने हिस्से के रूप में मिलते हैं। कह रहा है कि यदि सी को अपने हिस्से में
कह रहा है यदि सी को 24,000 रुपए अपने हिस्से में मिलते हैं, मतलब सी को 24,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है साल के अंत में, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 व्यक्ति थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है कि 3 व्यक्ति थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था। कोई दिक्कत है कहोगे नहीं। कह रहा है कि जो ए और बी साझेदार थे, कह रहा है जो ए और बी साझेदार थे उन्होंने 3:8 में पैसा निवेश करके, कह रहा है कि जो ए और बी साझेदार थे, कह रहा है कि जो पहले शुरुआत में ए और बी साझेदार थे उन्होंने 3:8 में पैसा निवेश करके व्यापार प्रारंभ किया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, इसका मतलब तो यही है कि ए ने 3 यूनिट पैसा लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखो तो इसका मतलब यही है कि ए ने 3 यूनिट पैसा लगाया व्यापार में और बी ने 8 यूनिट पैसा लगाया व्यापार में और प्रारंभ कर दिया व्यापार, हो गया। तो दोस्तों मुझे बताइए, ए ने पैसा जो 3 यूनिट लगाया है व्यापार में वो कितने समय के लिए लगाया है, और बी ने जो पैसा लगाया है 8 यूनिट वो कितने समय के लिए लगाया है, तो भैया हम नहीं बता सकते। मैंने पूछा क्यों, कहोगे दिया नहीं है, मतलब दिया नहीं है तो उन्होंने पैसा 1 साल के लिए लगाया होगा, मतलब 12 महीने के लिए लगाया होगा दोनों ने, कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो 3 यूनिट पैसा व्यापार में लगाया है ए ने, जो पहला साझेदार ए था उसने 3 यूनिट पैसा व्यापार में जो लगाया है वो कितने समय के लिए लगाया है, कहोगे 12 महीने के लिए लगाया है। अगर दोस्तों 3 यूनिट पैसा ए ने 12 महीने के लिए लगाया है तो 12 महीनों में कुल कितने रुपए इन्वेस्ट किया होगा व्यापार में, कहोगे इतने रुपए इन्वेस्ट किया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर दूसरा जो साझेदार बी है उसने 8 यूनिट पैसा व्यापार में लगाया है तो कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए या कितने महीने के लिए लगाया होगा, तो भैया 12 महीने के लिए लगाया गया होगा। इसी प्रकार जो दूसरा साझेदार बी है उसने 8 यूनिट पैसा लगाया है तो ये 8 यूनिट पैसा कितने समय के लिए लगाया है, कहोगे 12 महीने के लिए लगाया है। अगर दोस्तों 8 यूनिट पैसा 12 महीने के लिए लगाया है तो 12 महीनों में कुल कितने रुपए लगाया होगा बिजनेस में, कहोगे इतने रुपए लगाया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब दोस्तों कह रहा है कि 4 महीने बाद, कह रहा है कि 4 महीने गुजरने के बाद, कह रहा है ए और बी ने जो पैसा लगाया था उसके 4 महीने गुजरने के बाद सी जो है बी के द्वारा निवेश की गई राशि का, बी ने कितने रुपए निवेश किया था, कहोगे 8 रुपए, 8 यूनिट पैसे निवेश किया था। कह रहा है कि सी जो है, कह रहा है 4 महीने बाद सी जो है बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 हिस्सा, मतलब कहोगे मतलब 6 यूनिट रुपए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है कि 4 महीने बाद जो सी है बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 हिस्सा मतलब 6 यूनिट पैसा लगाकर बिजनेस में भागीदार बन जाता है। कह रहा है कि जो सी है उसने बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 हिस्सा मतलब 6 यूनिट पैसा निवेश करके व्यापार में भागीदार बन जाता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सी ने 6 यूनिट पैसा व्यापार में लगाया है 4 महीने बाद, तो कितने समय के लिए व्यापार में लगाया है पैसा, कहोगे भैया 1 साल बाद तो प्रॉफिट मिल रहा है और ये 4 महीने बाद लगाया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इसने 8 महीने के लिए ही लगाया होगा पैसा। इसने 6 यूनिट पैसा लगाया है व्यापार में, इसने 8 महीने के लिए ही लगाया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों ये जो था उसने 12 महीने में कुल इतने रुपए व्यापार में निवेश किए थे। इसी प्रकार जो बी था साझेदार, जो दूसरा साझेदार बी था उसने 12 महीने में कुल इतने रुपए निवेश किए थे, और जो तीसरा साझेदार था उसने 8 महीनों में कुल मिलाकर इतने रुपए व्यापार में निवेश किए थे। तो इन्होंने पैसा व्यापार में किस अनुपात में निवेश किया है, तो भैया हमने अनुपातिक वैल्यू लिया। तो कहोगे देखिए यहाँ पर 12 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी 12 से डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो कहोगे डिवाइड कर दीजिए, इससे डिवाइड करूंगा इससे डिवाइड करूंगा तो आएगा 4, ठीक है, कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। तो कहोगे देखिए डिवाइड करने पर 3:8:4 आया है, 3:8:4 आया है। चाहूं तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, नहीं तो यहीं पर सोल्व कर लूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हाँ कि ना कहोगे। तो दोस्तों डिवाइड करने पर क्या आया, 3:8:4, मतलब इन्होंने पैसा बिजनेस में 3:8:4 के रूप में निवेश किया था, कहोगे हाँ। इन्होंने पैसा व्यापार में 3:8:4 के रूप में निवेश किया था। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों इन्होंने पैसा 3:8:4 के रूप में निवेश किया था तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए, कहोगे इसका मतलब यही है। मैंने कहा इसका मतलब यही है, अगर
इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि जो ए साझेदार था उसने 12 महीने में कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया था। इसी प्रकार जो दूसरा साझेदार था उसने 12 महीने में कुल मिलाकर 8 यूनिट पैसा निवेश किया था। इसी प्रकार जो तीसरा साझेदार था उसने 8 महीने में कुल मिलाकर 4 यूनिट पैसा निवेश किया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहले साझेदार ने 3 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया है और दूसरे साझेदार ने 8 यूनिट पैसा निवेश किया है और जो तीसरे साझेदार ने व्यापार में कुल मिलाकर 4 यूनिट पैसा निवेश किया है, तो व्यापार में कुल कितने यूनिट पैसा निवेश किया गया है? व्यापार में कुल कितने यूनिट पैसा निवेश किया गया है? तो ये देखिए 3, 8, 3, 11, 11, 4, 15 हो गए 15 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया गया है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर 15 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया गया है तो जो प्रॉफिट मिलेगा वो तो 15 यूनिट पे ही तो मिलेगा, कहोगे? हाँ, क्योंकि व्यापार में 15 यूनिट पैसा ही तो निवेश किया गया है और जब 15 यूनिट पैसा निवेश किया गया है तो जो प्रॉफिट मिलेगा वो 15 यूनिट पे ही मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि बताइए 15 यूनिट जो पैसा निवेश किया गया था व्यापार में उस पर कुल कितने रुपए का लाभ होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 1 साल बाद उस पर कुल कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? ठीक है। कह रहा है यदि सी को 24,000 रुपए अपने हिस्से के रूप में मिलते हैं, मतलब सी को वर्ष के अंत में 24,000 रुपए का लाभ हुआ है कहोगे? हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, सी ने कितने रुपए निवेश किए थे व्यापार में? कहोगे देखिए सी ने तो कुल मिलाकर 8 महीने में 4 यूनिट पैसे निवेश किए थे। अगर दोस्तों सी ने 4 यूनिट पैसे बिजनेस में निवेश किए हैं तो जो प्रॉफिट मिला होगा वो किस पर मिला होगा? कहोगे 4 यूनिट पे ही मिला होगा। अगर दोस्तों सी ने 4 यूनिट पैसे व्यापार में निवेश किए हैं तो प्रॉफिट जो मिला है 24,000 का वो किस पर मिला होगा? कहोगे 4 यूनिट पे ही मिला होगा, 4 यूनिट पे ही मिला होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 4 यूनिट पर 24,000 रुपए का प्रॉफिट सी को मिला है, 24,000 रुपए का प्रॉफिट मिला है सी को, तो प्रत्येक यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट मिला होगा? कहोगे 6,000 रुपए का प्रॉफिट मिला होगा। प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 6,000 रुपए का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, व्यापार में कुल कितने रुपए निवेश किए गए थे? कहोगे व्यापार में कुल मिलाकर 15 यूनिट पैसे निवेश किए गए थे। अगर दोस्तों एक यूनिट पर 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 15 यूनिट पर कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा? 15 यूनिट पर कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा? कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कहोगे 3 जीरो वैसे लगाओगे तो ये देखिए 1 यूनिट पर तो 6,000 का हो रहा है तो 15,000 पे 3 जीरो लगा दीजिए, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहोगे 90,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। 15 यूनिट पर कुल मिलाकर 90,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। दोस्तों व्यापार में कुल मिलाकर 15 यूनिट पैसा निवेश किया गया था और उस पर कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 90,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मतलब वर्ष के अंत में कुल मिलाकर 90,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। वर्ष के अंत में कुल मिलाकर 90,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? कहोगे नहीं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।